जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है हमारा रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 117 यानी 117 से। पिछले क्लास तक में 116 तक हो चुका था। अगर आप लोग वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। पूरे रेलवे बैच की प्लेलिस्ट बनाई गई है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला सवाल बेहतरीन सवाल है, 2022 के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट है। क्या बोला इसमें? a+3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 13a इंटू एक्स प्लस 7 माइनस a बराबर 0। एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी एक रूट दूसरे रूट का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो एक रूट है वो अल्फ़ा है। कितना है? अल्फ़ा है। तो दूसरा रूट कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो रूट हैं। अब आपके पास यहाँ पर जब कंपेयर करते हैं, एक सवाल बहुत अच्छे से बता रहे हैं। जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इससे जब हम लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों अपने गिवन इक्वेशन को, तो क्या चीज़ें आती हैं? a की वैल्यू मिलती है जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू मिलती है जो कि x का कोफिशिएंट होता है, और c मिलता है जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। एक बात जानते हैं आप कि जो मूलों का योग है, यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि दोनों रूट का सम है ना, दोनों रूट का सम यानी अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, ये कितना होता है? ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है यानी कि प्रोडक्ट है ना, दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है? सी अपॉन ए आता है। अब आप दोनों इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड वाले में रखते हैं क्योंकि इसमें आसान पड़ेगा। आसान क्यों? क्योंकि अल्फ़ा से अल्फ़ा आपका ख़त्म हो जाएगा तो एक बचेगा आपका, है ना। यहाँ सी और ए की वैल्यू रख दीजिए। ए इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ए बनेगा, ए इक्वल टू सी हो जाएगा। तो अब बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी? तो ए हमारा ये वाला है पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है? a+3 के बराबर है। तो a हो गया a+3 इक्वल टू सी। सी आपका कहाँ पर है? तो सी आपका कांस्टेंट टर्म है, 7 माइनस a, ये आपका कांस्टेंट टर्म है जो कि इधर हो जाएगा सी की वैल्यू 7 माइनस a। कितना हो गया यहाँ से? तो 2a है ना, 2a और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2 आ गई। 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट यहाँ पर 118। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0 के दो असमान यानी अलग अलग है ना, और वास्तविक मूल हों तो के का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, है ना। आप जानते हैं दोस्तों कि के जो है मतलब कि इसके दोनों रूट्स तभी आपके असमान और वास्तविक होंगे, यानी कि रियल, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होगा, तभी रियल रूट्स मिलते हैं और अलग अलग रूट्स मिलेंगे, है ना। एक्स की वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो यहाँ पर डी आपका क्या होता है? डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। तो प्लीज़ इस अलजेब्रा वाले टॉपिक को शुरू से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका 0 से ग्रेटर होगा, तभी आपके असमान और वास्तविक मूल होंगे। b आपका कितना है? बस रख दीजिए। b आपका कितना है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट जो कि k है, तो यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a तो आपका 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, इंटू c आपका k के बराबर है, तो यहाँ पर हो गया k। ऐसा सवाल एक हम पिछले क्लासेस में भी करवा चुके हैं, ये हो गया यहाँ पर। अब k की वैल्यू यहाँ से मतलब k की वैल्यू हमको निकालना है, तो k को कॉमन लीजिए पहले, तो यहाँ बन जाएगा k माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये बताइए दोस्तों कि अगर हम k को 4 से कोई छोटा वैल्यू ले लेते हैं, 4 से कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा निगेटिव बन जाएगा। कैसे? जैसे अगर 1 रख दें, यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो कितना होगा? 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -3, जो कि पूरे को क्या बना देगा? निगेटिव बना देगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 से बड़ा आना चाहिए हमारा, है ना। तो k की जो वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, है ना। पहली बात तो हमको ये पता चला कि k की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और यहाँ पर इसकी वैल्यू k की वैल्यू
अब यहाँ पर ऐसे समझिए कि अगर k की वैल्यू 0 से छोटी भी है तब भी ये पॉजिटिव आएगा। कैसे भाई बताइए, यहाँ 0 से छोटी कोई k की वैल्यू लेते हैं, जैसे -2 ले लिए, ठीक है, तो -2 यहाँ रखेंगे तो -2 -4 -6 हो जाएगा, -6 हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो गई, यानी ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी k की वैल्यू जो है वो आपकी 0 से छोटी भी हो सकती है। तो k ग्रेटर देन 4 के लिए और k लेस देन 0 के लिए ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया ना, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पे, जो कि 119 नंबर प्रश्न है। आइए, ये भी उसी पर डिपेंडेंट सवाल है जो अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, लेकिन इसमें थोड़ा अलग चीज़ पूछा गया है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए, x² उधर भी है, इधर ले आइए, सबको इधर ले आइए, सबको इधर ले आइए, है ना। तो देखिए 12x² और ax² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 - a इंटू x², क्योंकि x² को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हुआ -a और उधर से आएगा तो -9 हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका माइनस का a + 9, है ना, a + 9 इंटू x, और ये 7 है, उधर से 3 आएगा तो घटा देंगे, तो 7 - 3 यानी कि प्लस का 4 हो गया, इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या बोला है कि यहाँ पर केवल एक समाधान यानी पुनरावृत्ति में, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, है ना, x की 2 वैल्यू मिलेंगी, तो कह रहा है केवल एक जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कि समान मूल हैं, मतलब दोनों के दोनों वैल्यू जो हैं x के वो एक ही हैं, बराबर ही हैं, है ना। तो a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। अब देखिए दोस्तों, 3 कंडीशंस होती हैं। पहला तो हम बता चुके हैं कि अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 से बड़ा होता है तो आपका यूनिक और रियल रूट्स आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आते हैं। कैसे आते हैं? 2 इक्वल रूट्स। क्लियर है? और d की वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, यानी कि लेस हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे इसके क्या आते हैं, काल्पनिक मूल आ जाते हैं, यानी कि उनका कोई अवास्तविक मूल होते हैं, ठीक है ना, वास्तविक नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, पुनरावृत्ति यानी समान मूल होंगे, तो d = 0 होना चाहिए। यहाँ पे d कैसे होता है, b² - 4ac, तो b² कर देंगे हम लोग, b हमारा कितना है यहाँ पर, ये है ना, a + 9 इंटू माइनस है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, मतलब कि माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखते जाएगा, -a + 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया b² -4 इंटू a कितना है, 12 - a, और इंटू c यानी कि 4 है, जो कि है ना यहाँ पर। इसको सॉल्व करने पर हमारा a का वैल्यू आएगा, निकालिए। चलिए, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको खोल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a² + b² यानी कि 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर +2a भी होता है, तो 2a भी करेंगे तो 18a आ जाएगा, है ना, 18a माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 × 16 16 ये हो गया, तो 16 और 12 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 12 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 14 का स्क्वायर 196 - 4 तो 192 आ जाएगा, ठीक है, 192 हो गया, 192 हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 16a हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया आपका 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए तो ये हो जाएगा a² है ना, फिर यहाँ पे 18a और 16a, तो 18 और 16 8 6 14 यानी कि 34 हो गया, ठीक है, 34a, फिर माइनस, इन दोनों को जोड़ घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 192 में से इसको घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 9 में से 8 गया 1, यानी 1 1 1 111 हो गया, इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब फिर से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 111 को हम लोग ऐसा 2 भाग में तोड़ें कि घटाने पर क्या आ जाए, 34 आ जाए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 37 × 3, है ना, 37 × 3 लिख सकते हैं। तो एक वैल्यू हो गया हमारा 37 और एक हो गया हमारा 3। अब प्लस माइनस किसके साथ लगेगा देखिएगा, ये हो गया हमारा प्लस, जो ये ए के साथ जो यहाँ पर साइन लगा है वो हमेशा बड़े वाले के साथ लगेगा, तो ये हो गया प्लस में, और इसके साथ माइनस लगाएंगे तब तो हमारा प्लस का 34a लगेगा। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे इनका साइन चेंज करिए, तो +37 का क्या हो जाएगा, माइनस का 37, और -3 का हो जाएगा प्लस का 3। आपको क्या बोला था, पूर्ण सकारात्मक समाधान यानी पॉजिटिव वैल्यू 3 होगी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे।
अगला सवाल देखिएगा जो कि 2022 के पेपर का है, ग्रुप डी का लेटेस्ट सवाल है। इसमें बोला कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0 के मूल हैं, यानी रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको इस पूरे की वैल्यू बतानी है। पहले तो आप जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -8 है, अपॉन a यानी कि 3 हो जाएगा, तो माइनस और b की वैल्यू -9 और अपॉन यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा और 9/3 आ जाएगा 3, तो a अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई। साथ ही अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a, c आपका कितना है 8 है, तो ये 8/, ये हो जाएगा 3 यानी a की वैल्यू। अब यहाँ पर आइए, इसको हमको सॉल्व करना है ना, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, अल्फ़ा का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पर बीटा का बीटा से बीटा स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, तो नीचे हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर प्लस 4 इंटू, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा कह दीजिए, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इतना हो जाएगा। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम है आपको। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, उसी को लगाइए, तो अल्फ़ा स्क्वायर वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 8/3 है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16/, यहाँ पर 3 करेंगे हम लोग, तो 9 त्रिक 27, 27 में से 16 गया 11 हो जाएगा, है ना, 27 में से 16 गया 11, 11/3, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 11/3 आ गई। बस इसमें पुट करिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 11/3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 8/3, है ना, 8/3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 3 और डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 8/3 है ना, /3 है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं 3 को मल्टीप्लाई करके। अब बस सॉल्व कर लीजिए, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मतलब ऊपर 9/2 और यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो 11/8 प्लस 9/2 हो गया, 11/8 यहाँ पर और प्लस 9/2 हो गया, ठीक है, 9/2 हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट कितना कुछ आएगा, ठीक है, अब प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, देख लीजिए 9 2 11, मतलब कि 4.5 आ गया, ये तो आपका 4.5 आ गया। अब ये बताइए दोस्तों, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 और 1 यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 पॉइंट कुछ आपका कहाँ दिया है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना कैसे किए हैं हम लोग, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों आ जाइए, यहाँ पर बेहतरीन सवाल देखते हैं हम लोग, क्या बोला है इसमें, y³ माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पर, है ना। अब आपका अगला टाइप शुरू हो रहा है यहाँ पे। फैक्टराइजेशन करने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा तरीका देखिए, यहाँ पे है क्या चीज़, अगर हम दो का पेयर बना लें और पहले पेयर में से वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर को कॉमन ले लें, यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ बचेगा वाई और माइनस यहाँ बचेगा एक्स, वाई माइनस एक्स बचा। इस वाले में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा वाई, और चूंकि माइनस को भी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे प्लस का ये हो जाएगा माइनस, है ना, और यहाँ बचेगा एक्स। अब आपके पास वाई माइनस एक्स यहाँ भी है, वाई माइनस एक्स यहाँ भी है, तो बस वाई माइनस एक्स को कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, एक स्टेप वाइज हम बता रहे हैं, फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी यानी कि वाई माइनस एक्स और ए प्लस बी यानी कि वाई प्लस एक्स, या फिर एक्स प्लस वाई भी कह सकते हैं। अब इसको देखिए, वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, ये तो होल स्क्वायर हो गया, यानी
y माइनस एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हो तो होल स्क्वायर और इंटू वाई प्लस एक्स, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा। ठीक है, कैसे करना है क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 122 पर। आइए दोस्तों, अब आपको सिखाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। अभी आपको पिछले वीडियोज़ में भी हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सॉरी एक्स की वैल्यू, है ना। आपके पास है 4x², बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, एक बार सीख लीजिए कभी नहीं भूलेंगे। 8x + 3 = 0। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करते हैं हम लोग, शुरू वाले और लास्ट वाले को पहले मल्टीप्लाई करिए। 4 और +3 का मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इस 12 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए ताकि यहाँ प्लस लगा है ना, तो जोड़ने पर आपका बीच वाला आ जाए, यानी 8 आ जाए, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को जोड़ने पर मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, 6 × 2, 6 दूना 8, 6 दूना 12 होता है और 6 और 2 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इस 6 और 2 को दोनों को लिखिए, 6 को भी लिख लीजिए, 2 को भी लिख लीजिए। अब ये बताइए यहाँ पर ये जो x के साथ साइन लगा है वो क्या है, माइनस है। तो इस वाले साइन को जो x के साथ लगा होगा उसको हमेशा बड़े वाले वैल्यू के साथ रखना है आपको, यानी बड़े वाले फैक्टर के साथ। तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब हमको चूंकि -8 लाना है तो ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तभी दोनों जाके -8 बना पाएंगे। क्लियर हो गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करनी, ठीक है। अब डायरेक्टली आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या, इन दोनों का साइन चेंज करके पहले लिखिए। इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो -6 का +6 हो जाएगा, -2 का +2 हो जाएगा। ठीक है। और आपको डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में आपको x² के कोफिशिएंट में जो होगा, यानी गुणांक में जो होगा उसको डिवाइड कर दीजिए। यानी यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, x की वैल्यू आपके सामने है, ये होगा 3/2 और 3/2 का मतलब 1.5 और ये होगा 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, ये हो गया। तो 1.5 और 0.5 करेक्ट आंसर हो जाएंगे इनके, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ना कैसे करना है, इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ये अगर x² - 1 ये एक पॉलिनोमियल है, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e का एक कारक है, मतलब ये जो x² - 1 है इस पूरे का एक फैक्टर है, ठीक ना। तो जब ये फैक्टर है तो फैक्टर का मतलब पहले समझिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक संख्या है 12, इस 12 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर मतलब जो इसको काटते हों, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, है ना, 3 हो गया, ये इन सभी संख्याओं से कट जाता है। तो मतलब ये जो 2, 6, 4, 3 है ना, ये 12 के फैक्टर हैं। तो जब कोई फैक्टर इस संख्या को डिवाइड करता है तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है बताइए, तो रिमाइंडर आपका 0 आता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। क्लियर है ना। अब सुनिए यहाँ पर देखिए, तो x² - 1 जो है, x² - 1 जो है ये एक फैक्टर है। तो इस फैक्टर को हम लोग 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 ठो, कौन सा, एक +1 आएगा और एक -1 आएगा। ठीक है, 2 वैल्यू आएंगे ना यहाँ से भाई, ये होगा x +1 × x - 1, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो एक होगा x - 1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा और एक बार x - 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं, इनको अगर हम अपने पॉलिनोमियल में जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें अगर रख दें तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है। अब चूंकि ये दोनों ये फैक्टर है, तो ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें जो कि आपको दिया है ax⁴ प्लस यहाँ पर bx³ और प्लस cx² और प्लस dx और प्लस e = 0, इस पे अगर हम लोग 0 नहीं है, इस पे अगर हम लोग x की वैल्यूज़ को रखेंगे तो रिमाइंडर हमारा निकल जाएगा और रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले 1 रखिए या फिर -1, चलिए हम -1 रखते हैं। ठीक है, क्या पता -1 से ही निकल आ जाए हमारा रिलेशन, है ना। -1 सब जगह रखिए, तो यहाँ हो जाएगा a × x -1 का पावर 4, तो -1 का पावर जो 4 होता है यानी पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a होगा। याद रखिएगा, कभी भी नेगेटिव संख्या की पावर अगर इवन कोई नंबर है तो वो बदल जाता है पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर ऑड नंबर कोई है तो वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे -1 का पावर 3 है यानी ऑड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का b।
फिर यहाँ पर फिर आपका इवन पावर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस का सी। फिर यहाँ पर ऑड पावर आ गया यानी -1 होगा यहाँ पे x के जगह पर, तो ये हो जाएगा -d और प्लस यहाँ पर e है ही, ये रिमाइंडर आया है और यही रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो a होगा प्लस c होगा प्लस e होगा, प्लस प्लस वालों को इधर रखिए और बाकी को उधर भेज दीजिए। -b उधर जाएगा तो प्लस b और -d उधर जाएगा तो प्लस का d हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, a c e प्लस में और इक्वल टू b प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 रखते ना, x की वैल्यू अगर 1 रखते तो भी यहाँ से कुछ चीज़ें आ जाती, बट ये रिलेशन नहीं बनता, कुछ दूसरा रिलेशन बनता, लेकिन वो भी रिलेशन सही होता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन पर। आइए देखिए अब इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है। कह रहा है यदि x+1 और x+2 जो हैं इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के गुणनखंड हैं, तो a और b का मान बताना है। देखो दोस्तों, आपका कौन कौन बोला है, x+1 भी आपका फैक्टर है और x+2 भी इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो मतलब जब इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, जो भी फैक्टर होगा उसको 0 के बराबर कर देंगे। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई निकाल लीजिए, -1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। अब इन दोनों x की वैल्यू को बारी बारी से इस पॉलिनोमियल में रखेंगे जो कि दिया है ax³ + 3x² + bx, इसमें रखेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ से रिमाइंडर निकलेगा और रिमाइंडर हमेशा पता है कि अगर कोई फैक्टर डिवाइड करता है उसको तो 0 होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बस तरीका सीख लीजिए कैसे कैसे करना है। ax³ प्लस यहाँ पर 3x² अब प्लस यहाँ पर bx है। ठीक है, पहले x की वैल्यू -1 रखिए, तो इसमें -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, तो ये हो गया -a। यहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 है ना, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 3। यहाँ -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो -b हो जाएगा, तो ये हो गया -b इक्वल टू, ये रिमाइंडर है तो 0 के बराबर आएगा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ से देखिए तो a + b की जो वैल्यू हो गई, a + b की वैल्यू वो कितनी हो गई, 3 के बराबर। तो पहला इक्वेशन आपको मिल चुका है। अब आइए x की वैल्यू -2 रखते हैं इसी वाले में, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 2 रखिए यहाँ पे -2, तो -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा है ना, तो ये हो गया 8a, वो भी माइनस का। यहाँ -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर +4 होगा, 4 × 3 यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12 हो गया। यहाँ पे रखिए -2 तो ये हो जाएगा -2b और ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से a और b में रिलेशन निकाल लीजिए। पहले हम लोग 2 से सभी को काट देते हैं। ठीक है, 2 से सबको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4a, अब प्लस यहाँ पे 2b है ना, सॉरी 2 से डिवाइड किए हैं तो b 2 तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू ये उधर चल जाएगा तो आपका हो जाएगा -6 यानी कि यहाँ पे +6 है ना, 2 से डिवाइड करके लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने का कुछ नहीं, पहले इक्वेशन को जस्ट इसी के नीचे रख दीजिए, तो a + b इक्वल टू कितना है, 3 के बराबर। घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 4a में से 3a गया तो 3a आ जाएगा, और इधर 6, ये तो आपका कट जाएगा ना, 6 - 3 यानी कि 3 हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गया, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब दोनों मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मिलाकर 3 होगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, a और b की वैल्यू 1 और 2 होगी। क्लियर हो गया ना कैसे करना है गुणनखंड वाले सवालों को। तो अगर कोई गुणनखंड होता है उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का, तो जब उसमें x की वैल्यू निकाल कर रखते हैं तो वो रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर जब फैक्टर होता है तो 0 होता है रिमाइंडर। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने अगले टाइप में, और इस सवाल से ज़्यादा तो आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता। a की वैल्यू -5, b की वैल्यू +5, a² - b² निकालना है। तो a² - b², a का स्क्वायर करेंगे वो भी 25 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे वो भी 25 आएगा, 25 - 25 सीधे सीधे इसका आंसर हो गया 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसको हम लोग एक आइडेंटिटी लगाकर भी निकाल सकते हैं। a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है बताइए, तो a² - b² ये होता है एक बार प्लस यानी a + b और इनटू एक बार माइनस यानी a - b। अगर हम a + b करेंगे तो -5 + 5 यानी कि 0 हो जाएगा, है ना,
ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू 5 है, तो ये चीज़ आपका 0 हो जाएगा और 0 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा, है ना। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कराएं 0 ही आता है। तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, आपको बड़ी वैल्यू दी रहेगी तो इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं इस पे 1 to 6 पे। 16x² प्लस 25y² माइनस यहाँ पे 40x² y दिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ x पावर 4 है ना, इसको ऐसे करिए दोस्तों। 16 जो है किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ हो गया 4x² का होल स्क्वायर है ये, 4x² का होल स्क्वायर, तभी ना 4 का स्क्वायर 16 और x² का स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, ये हो गया। प्लस यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 5y का स्क्वायर, ठीक है, 5y का स्क्वायर माइनस ये है आपका 2 इंटू ए का मतलब 4x² और इंटू बी यानी कि 5y, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 40x² ही आएगा, देख सकते हैं 4 दूना 8 पंचे 40x² y, क्लियर है ना। तो अब तो ये एक आइडेंटिटी बन चुका है। कौन सी आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a आपका कितना है 4x² और b आपका कितना है 5y, इन दोनों के माइनस का होल स्क्वायर है ये, इन दोनों के माइनस का होल स्क्वायर है ये। अब जाके वैल्यू रखिए, ठीक है। अब इसमें x और y की वैल्यू रख दीजिए, x कितना है 5 है, y आपका 2 है, 5 यहाँ रखिए, तो x की जगह पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 100, माइनस यहाँ पर देख लीजिए 2 रखेंगे y की जगह पर, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो गया 10, इसका होल स्क्वायर करना है। देखिए अब कितना आसान हो गया, सिर्फ एक आइडेंटिटी की वजह से, ठीक ना। तो 100 माइनस 10 यानी कि 90, 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 आ जाएगा, 8100 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टली अगर आप x और y की वैल्यू रख देते तो यहाँ पे बहुत झंझट पड़ता कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। तो इन आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करना सीखिए और सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। चलिए देखिए, अब इस सवाल को देखिए, इसमें भी वही काम करना है आपको। अगर आप x y की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख देंगे तो कैलकुलेट करने में झंझट होगा, इसका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा, 12 होगा। अब कैसे आ गया ये समझिएगा, है ना। इसका 12 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए x² माइनस 2xy प्लस y², ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी रूट के अंदर आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया गया था, है ना। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ये स्क्वायर है ये रूट है, खत्म हो गया, मतलब बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की ही वैल्यू पूछा है आपको, x आपका 25 है और y आपका 13 है, तो 25 माइनस 13 करेंगे तो 12 नहीं आएगा, क्या 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कोई झंझट नहीं, बस आइडेंटिटी याद रखिए और वैल्यू बाद में पुट करिएगा जब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले आपको वैल्यू नहीं पुट करना है, बहुत झंझट होगा भाई। 25 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको घटाएंगे इस चीज़ को, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तब जाके सारी चीज़ें आएंगी। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो तरीका सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक सीखिए, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी ही लगेगी, आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्यूब की 2 आइडेंटिटी होती हैं, दोनों हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है x³ प्लस y³, है ना, x³ प्लस y³, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों x प्लस y, ये सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा, और इंटू x² प्लस y² और माइनस xy, ये होता है इसका आइडेंटिटी, ठीक। दूसरी आइडेंटिटी है माइनस वाली, यानी x³ माइनस y³, ये जो वैल्यू होता है ये होता है, यहाँ प्लस था, अगर यहाँ प्लस है तो पहले प्लस लगाएंगे, लेकिन माइनस है तो पहले यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। बस यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y², और चूंकि इसमें प्लस वाले में यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस वाले में प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का xy हो जाएगा। दोनों सिमिलर ही दिखते हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। क्लियर हो गया। अच्छा अब ये बताइए कि अगर हम थोड़ा सा आपसे एक बात पूछें कि इस x³ प्लस y³ को उधर डिवाइड में ले जाएं तो x प्लस y जो है इधर आ जाएगा, है ना, डिवाइड में, तो इधर हो गया आपका x प्लस y को इधर ले आइए, तो 1 ये हो गया x प्लस वाई, है ना, पहले वाले इक्वेशन से देख रहे हैं हम लोग, इक्वल टू इधर आपका क्या बचा था, x² प्लस y² और माइनस xy, ये बचा था, और x³ प्लस y³ को उधर पूरे को डिवाइड में ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ हो जाएगा, x³ प्लस y³। अब इसी चीज़ की तो वैल्यू पूछी गई है आपको, देख सकते हैं x² प्लस y² माइनस xy अपॉन x³ प्लस y³। इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई सीधे सीधे रखिए, x प्लस वाई, x कितना है 12, y आपका 7 है, तो 12 और 7 ये हो जाएगा 19, मतलब 1/19, इस पूरे की वैल्यू 1/19 आ जाएगी
कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए अब इन दोनों सवालों को देखिए, आसान आसान से सवाल है, इसमें तो कुछ है अभी नहीं। x 2 है, y 5 है, बस इसमें वैल्यू पुट करिए, है ना। कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स वाई, तो x इंटू वाई कितना होगा 10 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 10 करके बता देते हैं। 5xy माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। कुछ कॉमन वगैरह मत लीजिएगा, बस डायरेक्टली करिए। यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, तो 5 दूना 10, 10 इंटू 5 यानी कि ये हो जाएगा 50, माइनस वाई का स्क्वायर, वाई आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 50 माइनस 25 आपका आ गया 25, तो 25 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो ठीक था। इस वाले पे आइए, ये थोड़ा सा है 4x पावर 4, वही चीज़ फिर से आ गया यहाँ पर, है ना। 4x पावर 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, है ना, 3y का स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू ए यानी 2x स्क्वायर और इंटू बी यानी कि 3y, है ना। यही चीज़ तो दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा से स्प्लिट करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे इस 12x स्क्वायर वाई को, तो यही चीज़ बनेगा। क्लियर है। अब ये एक फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a आपका है 2x स्क्वायर माइनस बी आपका है 3y, इस पूरे का होल स्क्वायर के बराबर है ये। अब जाके वैल्यू रखें, x का वैल्यू है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना ये हो गया 50, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा, तो 50 माइनस 6 यानी कि 44, तो 44 का आपको स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने का टेक्निक भी बता देते हैं आपको, देखिएगा। ये बताइए दोस्तों 50 से कितना कम है, तो 50 से ये 6 कम है, 6 कम है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा, है ना, 36 का 6 हासिल अभी 3 रखिए, ठीक है। अच्छा 36 यहाँ पर हासिल आपको नहीं रखना है, सीधे सीधे 36 रख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 36। अब ये बताइए 50 से ये 6 कम था, तो इसमें 25 से भी 6 कम कर दीजिए, 25 से हम लोग 6 कम करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा ये, तो 1936 आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये तरीका है स्क्वायर निकालने का, ठीक है। अगर 50 के आसपास हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि 50 से कितना कम है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और 50 से जितना कम होगा उतना ही 25 से कमी करके लिख देंगे हम लोग। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। चलिए 2 सवाल और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक ना। y की वैल्यू आपको इतनी दी गई है, यहाँ पर ये बोला है इस पूरे की वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए y फिर अंडर रूट यहाँ पे y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू आपको दी गई, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है, सिंप्लीफाई करिए इसको पहले, कितना हो जाएगा बताइए। तो ये है y, अंडर रूट में क्या होगा, अगर हम लोग दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ बचेगा y माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब वाई स्क्वायर रूट के अंदर है तो रूट के बाहर आएगा तो सिंगल y आएगा, है ना, तो यहाँ पहले से एक y बैठा है और बाहर आएगा तो ये भी y हो जाएगा, और अंडर रूट में बचा हमारा y माइनस 1। अब जाके y की वैल्यू रखिए, ठीक है। अब हम लोग y की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर, y आपका कितना है 26, तो 26 का स्क्वायर हो गया ये, है ना, 26 का स्क्वायर, और इनटू रूट में 26 माइनस 1 यानी कि 25 होगा ये, है ना। 26 का स्क्वायर 676 होता है, 676 और इंटू रूट 25 की वैल्यू 5 हो जाती है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 छक्के ये हो जाएगा 30 बचा 3, 5 सत्ते 35, 3 ये हो जाएगा 38 बचा 3, और 6 पंचे 30 और 3 33, मतलब यहाँ पर 3380 सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। इस तरीके से करिएगा तो आपका जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, क्योंकि y का क्यूब नहीं कर पाएंगे ना आप लोग, है ना। आगे चलते हैं ये 132 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दे दिया आपको, ऐसा 2x माइनस 3y बराबर 7 है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6x इधर हो जाएगा इक्वल टू 5 उधर गुणा होगा मतलब x प्लस वाई से, तो ये हो जाएगा 5x प्लस आपका 5y, ठीक है। ये इधर आके घटेगा तो 6x में से 5x गया, x बचेगा सिर्फ, x की वैल्यू यहाँ पर 5y के बराबर है, 2x माइनस 3y की वैल्यू यहाँ पर 7 के बराबर है, x की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो 2 इंटू x यानी 5y माइनस 3y इक्वल टू 7, तो 10y में से 7y गया, 3y गया, तो यहाँ पे 7y बचेगा और इक्वल टू यहाँ पर 7 है, तो y की वैल्यू तो 1 आ गई। जब y की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यहाँ पर
5 एकम 5 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, x माइनस वाई की वैल्यू, तो x माइनस वाई निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें। x की वैल्यू तो 5 है, माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4। 4 इस सवाल का करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 132 क्वेश्चन नंबर तक हमने आज की इस क्लास में किया है। आगे के सवालों को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यहाँ पर अगले क्लास में पूरा एलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन तक दिया है इस बुक में एलजेब्रा का। ठीक है ना, तो कल हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। आज के वीडियो में कैसा लगा आपको, सारी चीज़ें ट्रिक वगैरह ये लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।